आज हम देखेंगे कि जब हम आरए बिल में एब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट में जो लास्ट में बनता है हमारा मेमोरेंडम शीट। इस शीट से हमें ये पता चलता है कि हमारा दिस बिल में चेक अमाउंट कितना होगा, उसमें कौन कौन से डिडक्शंस होंगे, कितने % डिडक्शन होगा। तो जब भी एब्स्ट्रैक्ट बनाएंगे तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, ये आना चाहिए। जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, मेमोरेंडम शीट आरए बिल 15, ठीक है। डेट जो भी आपका डेट है, इसमें क्या है, पहला पॉइंट अप टू डेट वर्क डन। अप टू डेट वर्क डन में हमने ले लिया है, हमने 80 करोड़, ठीक है। इसको हमने ए मान लिया। अप टू डेट वर्क डन ये एब्स्ट्रैक्ट से मिल जाएगा। लास्ट में जो टोटल होता है वो एस्केलेशन वाली हमारे पास है क्लॉज में, तो 75 लाख हमें एस्केलेशन मिला हुआ है तो ये बी हो जाएगा। मोबिलाइजेशन एडवांस 25 लाख का है, ये सी हो जाएगा। किसी कारणवश कोई अमाउंट होल्ड कर दिया गया रेक्टिफिकेशन वर्क के लिए, तो वो अमाउंट डी कर दिया हमने 30,000 का, ठीक है। तब ये ग्रैंड टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, ग्रैंड टोटल अमाउंट को ई मान लिया हमने, ई इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी माइनस डी, होल्ड वाला अमाउंट माइनस करेंगे। तो अप टू डेट वर्क डन ए प्लस एस्केलेशन बी प्लस मोबिलाइजेशन सी माइनस करेंगे होल्ड अमाउंट को डी को, ठीक है। तो ये हमारा ई अमाउंट आ जाएगा। अब ये हमारा ग्रैंड टोटल अमाउंट आ गया। इस अमाउंट में अप टू डेट अमाउंट आ जाए हमारा, हम देखेंगे हमारा प्रीवियस पेड अमाउंट कितना है। प्रीवियस पेड अमाउंट हमारा एब्स्ट्रैक्ट से मिल जाएगा हमें, उसको हमने एफ़ मान लिया हमने 72 करोड़ हमारा प्रीवियस पेड हो चुका है। तो अब क्या है, पेमेंट नाउ टू बी मेड। अब हमें कितना पेमेंट होगा, हमारा टोटल 80 करोड़ का बिल बना, 72 करोड़ हमें पहले मिल चुका है, तो अब कितना बचा, 80 माइनस 72 मतलब जी इक्वल टू ई माइनस एफ़। ई में से एफ़ को माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 8,99,70,000, ठीक है। इतना हमारा दिस बिल का अमाउंट है। अब इसमें इस दिस बिल के अमाउंट में डिडक्शन लगेगा। डिडक्शन कितना होता है देख लीजिए, इनकम टैक्स 2%, CGST 1%, SGST 1%, लेबर सेस 1%, सिक्योरिटी डिपॉजिट 5%, परफॉर्मेंस गारंटी 5%, रॉयल्टी कटता है, और उस जो भी डिपार्टमेंट है आपका स्टेट गवर्नमेंट का, उसका बिल फॉर्म चार्ज करता है, ठीक है। इतनी चीज़ें माइनस करनी पड़ती हैं। ये सब आपको जब आपका एक टेंडर का एग्रीमेंट होगा उससे मिल जाएगा कि कौन सा कितने % रिडक्शन करना है हमें। तो हमने इसको ABCDE मान लिया है, ठीक है। तो ये इनकम टैक्स किस पे लगेगा, कौन से अमाउंट पे लगेगा, 2% किस पे लगेगा, जी पे। जी मतलब कौन सा हमारा है, पेमेंट नाउ टू बी मेड, मतलब अप टू डेट वर्क डन जो आया है हमारा नेट वाला, उससे प्रीवियस पेड को माइनस किए, तो अब जो अमाउंट आया है हमारा जी वाला, उस पे लगेगा ये सारे %, ठीक है। 2% जी पे लगा दिए। CGST 1% किस पे लगेगा, ये भी जी पे लगेगा। जी मतलब हमारा कौन सा अमाउंट है, पेमेंट नाउ टू बी मेड, इस वाले अमाउंट पे। SGST भी जी पे लगेगा। लेबर सेस, सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये सारे जी पे लगेंगे। और रॉयल्टी कंजम्पशन पे निकलता है, जो भी आपका वर्क डन हुआ है उसमें जितनी क्वांटिटी यूज हुई है तो वो उससे निकलता है ये। इसके लिए पहले वीडियो बना चुका हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। और बिल फॉर्म चार्ज, इन सबको अब टोटल डिडक्शन कितना हो गया, टोटल डिडक्शन हमने एच मान लिया, एच इक्वल टू स्मॉल में ABCD सब प्लस में एच तक, इन सब का टोटल कर देंगे, कितना आया, 1,40,75,525 रुपये, ये टोटल डिडक्शन होगा। टोटल अमाउंट हमारा इस बिल का ये आना है पेड होना, और डिडक्शन टोटल इतना है, तो नेट अमाउंट कितना पेबल होगा, आई इक्वल टू जी माइनस एच, ठीक है। आई इक्वल टू जी माइनस एच, जी क्या है, जो नेट वर्क डन हमें पेमेंट होना है माइनस टोटल डिडक्शन, ठीक है। तो ये 8,99,00,000 में से 1,40,00,000 माइनस कर देंगे, तो नेट अमाउंट आ जाएगा 7,58,94,475 रुपये। इस तरीके से हम मेमोरेंडम शीट बनाते हैं। आप आसानी से एक बार देख लीजिए, ये परसेंटेज लगभग सेम रहता है, आपके एग्रीमेंट में मेंशन रहेगा। प्रोसेस यही है बनाने का, ठीक है। और जिनको भी बिलिंग सीखनी है या जो भी एस्टिमेशन सीखना चाहते हैं, तो मैंने वीडियो डाल रखा है, वहाँ से आप मेल करके बता सकते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे आपको सिखाने की, ठीक है।